हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है पर्सनैलिटी। कि पर्सनैलिटी मेनली क्या है, कि हम पर्सनैलिटी को स्टडी क्यों करते हैं, वाई स्टडी पर्सनैलिटी। अगर हम बात करते हैं जनरल वे में, जनरल टर्म में, जब जैसे आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो जो बंदा आपको अच्छा लगता है, मीन्स कि उसकी ड्रेसिंग सेंस आपको अच्छी लगती है, उसके बात करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, और साथ में ही वह अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है आपके सामने, आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप क्या बोलते हैं उसको कि हाँ ये बंदा अच्छी पर्सनैलिटी का है। उसमें आपके ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, फीमेल है, मेल्स हैं, कोई अगर चाइल्ड है, हम उसको ही बोल सकते हैं कि इस बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पर्सनैलिटी को हम स्टडी क्यों करते हैं मेनली। अब देखिए, अब बात ये आती है कि पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कि पर्सनैलिटी को हम कैसे डिफाइन करती हैं कि हाँ इस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है। तो उसमें उस बंदे की क्या क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर ये ऐड करेंगे कि व्हाट इज़ द सम ऑफ पर्सनैलिटी, कि हमने बोल दिया कि हाँ ये बंदा बहुत ही गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग क्यों है, हमने किस किस चीज़ को ऐड किया है उसके अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि योर एटीट्यूड्स, कि जो बंदे के एटीट्यूड्स हैं, जो उसके रिएक्शंस हैं, कि उसके फिजिकल और इमोशनल, कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वह हमें कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, वह हमारे सामने प्रेजेंट है, लेकिन उसके इमोशन कैसे उसको वहाँ पर खड़े रहने के लिए एक पोल का काम करते हैं कि उसके इमोशन क्या हैं। तो कई बार हम लोग बोल देते हैं कि हाँ पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन आपने किस बेस पर बोला कि हाँ इस बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी है। तो यहाँ पर कुछ सम्स हमने यूज़ किए हैं कि हम एक बंदे की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं उसके एटीट्यूड्स के साथ, उसके रिएक्शंस के साथ, जिसमें उसके फिजिकल और इमोशनल दोनों रिएक्शन आ जाते हैं। अब बात आती है एटीट्यूड्स की। जैसे हम जनरल वे में भी ये बोल देते कि हाँ बड़ा एटीट्यूड है इस बंदे के अंदर, कि वो थोड़ा सा जो उसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर हम उस रिप्रेजेंटेशन को नहीं लेकर आएंगे। हमारे साइकोलॉजिकल वे में जो एटीट्यूड्स हैं वो कुछ अलग ही एक भूमिका को प्ले करते हैं। मीन्स एटीट्यूड्स क्या है, कि आप किसी थॉट्स के प्रति किस तरह का आप एक अपना एक आइडिया देते हैं, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हम यहाँ देखते हैं एटीट्यूड्स के बारे में कि an attitude can be defined as a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea, person, object or situation। कि आप के सामने किसी व्यक्ति ने कुछ आइडिया रखा है कि हाँ हम ये काम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति है आपके सामने, कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको अपना एक पॉइंट रखना पड़ता है कि आप उस सिचुएशन के फेवर में हैं या उसके अनफेवर में हैं। अगर आप उस सिचुएशन के फेवर में हैं तो आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप उस सिचुएशन के फेवर में नहीं है तो आपका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है। तो इन साइकोलॉजिकल टर्म में हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि हम किसी आइडिया के प्रति, किसी पर्सन के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति या फिर सिचुएशन के प्रति हमारी थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये चीजें हमारी एटीट्यूड के अंदर आती हैं। अब होता है एटीट्यूड कैसे बनता है, कि यह इनबोर्न है या फिर एक्वायर्ड है। अब देखिए, एटीट्यूड हमारा इनबोर्न नहीं है, क्योंकि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह एटीट्यूड के साथ जन्म नहीं लेता। वह अपने परिवार में रहकर, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, या फिर उसकी लाइफ में जो भी बंदे आते हैं वह उनसे सीखता है। मेनली एटीट्यूड्स आर नॉट समथिंग पीपल हैव, दे आर बोर्न। कि जब वो जन्म लेते हैं उस टाइम उनके पास एटीट्यूड नहीं होता। दे आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट with other and even through direct instructions from parents, teacher and other important people in a person's life। कि मेनली वह अपने एटीट्यूड को सीखता है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, और जो भी बंदा उसके कांटेक्ट में आता है या फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन वो लेता है वहां से, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर उसकी लाइफ में उसके दोस्त भी कह सकते हैं। तो इन सब से क्या करता है, वो अपने एटीट्यूड को सीखता है। और साथ हमने बात की थी कि उसका जो है रिएक्शन उसका रिएक्शन है फिजिकल और इमोशनल, कि शारीरिक रूप से और वह संवेदन रूप से, यानी कि जो उसके इमोशन है, उसके संवेग हैं, वह किस तरीके से रिएक्ट करता है जो उसके सामने सिचुएशन आती है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, पर्सनैलिटी को हम डिफाइन कर देते हैं।
अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी की, कि पर्सनैलिटी का कंसेप्ट मेनली क्या होता है। अब पर्सनैलिटी को हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, सुबह से शाम तक, या फिर एवरी डे, एवरी डिस्कशन पर भी हम क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। अब पढ़ते हैं हम पर्सनैलिटी का कंसेप्ट क्या है। द टर्म पर्सनैलिटी ऑफन अपेयर्स इन आवर डे टू डे डिस्कशन, कि हम जो डेली लाइफ में डिस्कशन करते हैं वहां पर हमारी पर्सनैलिटी हमें दिखती है। द लिटरल मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी इज डाइवर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। अगर हम बात करें कि यह जो वर्ड है पर्सनैलिटी मेनली कहाँ से आया है, ये लैटिन के वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं पर्सोना। पर्सोना मीन्स एक मुखौटा। द मास्क यूज्ड बाय एक्टर इन रोमन थिएटर फॉर चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप, कि मेनली जो रोमन थिएटर था, रोमन में जो थिएटर यूज करते हैं वहां पर जो लोग परफॉर्म करने के लिए आते हैं वे इस चीज को यूज करते थे फॉर फेशियल मेकअप, की अपने फेस का जो मेकअप है उसको चेंज करने के लिए, कि उन लोगों को किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना है, कि उनको एक नायक का रोल प्ले करना है या फिर एक खलनायक का रोल प्ले करना है। तो अपने उस थिएटर के अनुसार या फिर जो उनकी स्टोरी होती है उनके अकॉर्डिंग वो अपने फेशियल मेकअप को चेंज करते हैं। तो लाइक अ पर्सोना यहाँ पर इसको यूज किया गया है। आफ्टर पुटिंग ऑन द मास्क ऑडियंस एक्सपेक्टेड द पर्सन टू परफॉर्म ए रोल इन ए पर्टिकुलर मैनर। जब वो अपना एक मुखौटा पहन लेता है तो ऑडियंस, जो दर्शक वो क्या सोचते हैं कि यह व्यक्ति रियल में ही ऐसा तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, वी फाइंड समवन गुड लुकिंग। अगर कई बार हमें कोई अच्छा बंदा दिखता, गुड लुकिंग है, कि हाँ बहुत अच्छा वो लग रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, वी ऑफन अज्यूम दैट द पर्सन आल्सो हैज अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, कि उस बंदे की एक पर्सनैलिटी है, चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छा है। दिस नोशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन सुपरफिशियल इंप्रेशन विच मे नॉट बी करेक्ट। लेकिन जो गुड लुकिंग की पर्सनैलिटी है वो क्या है, एक सुपरफिशियल इंप्रेशन है। इसको हम अपने साइकोलॉजिकल वे में अप्लाई नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक जर्नल वे है ये बताने का कि पर्सनैलिटी है, गुड लुकिंग है। अगर बंदे की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, वह दिखने में हमें अच्छा लग रहा है, तो हम बोल देंगे कि अच्छी पर्सनैलिटी है। बट इन साइकोलॉजिकल वे में ये टर्म बिल्कुल अलग होती है। लेकिन हाँ, ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है कि लैटिन वर्ड पर्सोना से पर्सनैलिटी वर्ड आया है। रोमन थिएटर में इसको फेशियल मेकअप की तरह यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एस्टेट में आता है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजिकल टर्म, कि साइकोलॉजिकल टर्म में हम पर्सनैलिटी को कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, इन साइकोलॉजिकल टर्म पर्सनैलिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन, कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन चीजों से हमारी क्या होती है, पर्सनैलिटी रेफर करते हैं, कि हम अपनी व्यक्तित्व को इंगित करते हैं कि किसी इंडिविजुअल के प्रति जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमें रिस्पॉन्स करना है, तो रिस्पॉन्स करने में जो हमारी विशेषताएं हैं हमारे कैरेक्टर की, तो वो आती हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता, आप बिल्कुल शांत हैं, तो आपने उस सिचुएशन में उस शांति के साथ उस काम को कंप्लीट किया है, तो यहाँ से आपकी जो पर्सनैलिटी रेफर की जाएगी कि ये कि आप बहुत ही शांत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। People can easily describe the way in which they respond to various situations. Certain words are, जैसे शाय, कोई क्या है, शर्मीला है, यानी कि वो बातचीत नहीं कर सकता। सेंसिटिव, कि वो बहुत इमोशनल है, कि किसी भी बात पर वो अपने इमोशन को शो कर देता है। क्विट, शांत, कि बिल्कुल शांत है, वो कोई रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहता है। कंसर्न, कि चिंतित हो जाता है, कि कई बार ऐसी सिचुएशन के सामने आती हैं कि उसको पता नहीं चलता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वार्म, कई बहुत ही क्या है, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल टर्म में हम इन वर्ड को पर्सनैलिटी के लिए यूज करते हैं। मेनली हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारा रिस्पॉन्स करने का तरीका है, कि जब हम किसी इंडिविजुअल के साथ या फिर किसी सिचुएशन में हम इसको रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी इसको डिफाइन करती है। अब है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, अब आप देखिए, आपके घर में भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर कोई एक दूसरे से अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक, कि पर्सनैलिटी रेफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एनी इंडिविजुअल बिहेवियर्स अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हर बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक होती है, कि वो हर सिचुएशन में एक अलग तरीके से परफॉर्म करता है, और क्या है, वो स्टेबल है। कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी पर्सनैलिटी में एक शांति का वह गुण ले आया है, तो वह क्या है, हर बार वह शांत ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हर सिचुएशन में वह ईमानदारी का पालन करेगा।
तो ये होता है स्टेबल, कि रिलेटिवली स्टेबल, कि वह स्टेबल है अपनी क्वालिटीज के साथ, अपने ट्रेट के साथ, और वो चीजें उसकी बनती चली जाती हैं जैसे जैसे उसके सामने सिचुएशन आती हैं, और जैसे जैसे टाइम उसका स्पेंड होता है तो जो उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी पर्सनैलिटी में शो हो जाती हैं। अब पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। इट हैज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, कि इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही कंपोनेंट होते हैं। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल, कि हर व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का अपना एक बिहेवियर करने का तरीका होता है, यूनिक होता है, यानी कि सबसे अलग होता है। इट्स मेन फीचर डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम, कि इसके टाइम के साथ साथ इसकी फीचर्स चेंज नहीं होती। इट इज डायनामिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर में चेंज ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन डिमांड्स। अब ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वह अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ेगा, उसके सामने चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वह ईमानदारी अपना कर ही रहेगा। अब है डेफिनेशन, इसमें भी एक डेफिनेशन बताई गई है कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, कि एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक साइकोफिजिकल सिस्टम है जिससे क्या है कि उसकी एडजस्टमेंट का पता चलता है, यूनिक एडजस्टमेंट का। मान लीजिए वह कोई व्यक्ति अपने इंडिया का, लोकल का है, तो वह अपने इंडिया में कैसे एडजस्ट करता है अपने आप को, और जब उसको अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ता है, मान लीजिए उसको फॉरेन जाना पड़ता है, कनाडा जाता है, वो अमेरिका जाता है, तो वहां पर वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा। तो ये चीजें होती है इसके यूनिक एडजस्टमेंट की। अगर यहाँ हम बच्चे की बात करते हैं, जब हम बच्चे का स्कूल चेंज करवाते हैं तो अपनी यूनिक एडजस्टमेंट वह नए स्कूल में भी करता है, यानी कि एक पर्सनैलिटी है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, कि जब वह अपने इन्वायरमेंट को चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वहां पर वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, तो उसकी यूनिक एडजस्टमेंट होती है। तो ये था हमारा पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या है कि आपको इसमें पर्सनैलिटी के पूरे कंप्लीट टॉपिक मिलेंगे, जो हम पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर लेंगे अच्छे तरीके से, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर इसका कंसेप्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।